नमस्कार, मैं संदीप हूँ, आपका भरोसेमंद करियर और बिजनेस कोच। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कितना भी कर लें, वह कभी भी पर्याप्त नहीं होता? क्या आपके काम के दिन आपकी शामों में घुल मिल गए हैं और आप भूल गए हैं कि असली आराम कैसा महसूस होता है? मेरे दोस्त, यही है बर्नआउट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इस चक्र को कैसे तोड़ा जाए और असली टिकाऊ वर्क लाइफ हार्मनी कैसे बनाई जाए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि बर्नआउट वास्तव में है क्या। ये सिर्फ थकान नहीं है, ये एक स्थिति है जिसमें आप भावनात्मक, शारीरिक और मानसिक रूप से थक जाते हैं और इसका कारण होता है लंबे समय तक बना तनाव। आप खुद को बिना प्रेरणा के महसूस कर सकते हैं, अपने उद्देश्य से जुड़ाव कम हो सकता है या अपने काम को 60% से अधिक प्रोफेशनल्स ने अपने करियर में कभी न कभी बर्नआउट महसूस करने की बात कही है। लेकिन अच्छी खबर ये है, बर्नआउट स्थायी नहीं है। जागरूकता और सोच समझ कर किए गए कदमों के साथ आप अपनी ऊर्जा की स्पष्टता और आत्मविश्वास हासिल कर सकते हैं। तो हम शुरुआत कैसे करें? सबसे पहले हमें इसकी जड़ तक जाना होगा। क्या आप बिना सीमा के लंबे समय तक काम कर रहे हैं? क्या आप ऐसी भूमिका में फंसे हैं जहां आपके पास नियंत्रण नहीं है? शायद आप पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन सराहना नहीं मिल रही, या आप अकेले काम कर रहे हैं और पर्याप्त सहयोग नहीं मिल रहा। ये सब असली समस्याएं हैं। बर्नआउट सिर्फ ज्यादा काम करने के बारे में नहीं है, यह उस भावना के बारे में है कि जो आप कर रहे हैं उसका कोई महत्व नहीं है या वह कभी खत्म ही नहीं होता। एक बार जब हम पहचान लें कि क्या चीज हमें थका रही है तो हम बदलाव कर सकते हैं। शुरुआत करें सीमाएं तय करने से। तय करें कि कार्य दिवस कब शुरू और कब खत्म होता है और उस नियम का पालन करें। काम के बाद नोटिफिकेशन बंद कर दें। अपनी उपलब्धता को स्पष्ट रूप से बताएं। इसके बाद खुद की देखभाल करें। और मेरा मतलब सिर्फ स्पा डे से नहीं है, मेरा मतलब है कि पर्याप्त नींद लें, सही भोजन करें, नियमित रूप से शरीर को सक्रिय रखें और वे काम करें जो आपको खुशी देते हैं, क्योंकि आप खाली कप से किसी और को कुछ नहीं दे सकते। साथ ही यह सब अकेले करने की कोशिश न करें। किसी से बात करें, चाहे वह मेंटर हो, दोस्त हो, कोच हो, किसी सपोर्ट ग्रुप से जुड़े, या अगर आप फंसे हुए महसूस करते हैं तो पेशेवर मदद लें। किसी से बात करने के लिए होना सब कुछ बदल सकता है। और अब वह बात जिसके बारे में हम अक्सर बात नहीं करते। बर्नआउट अक्सर असफलता जैसा महसूस होता है, लेकिन यह असफलता नहीं है। यह आपका मन और शरीर आपको बता रहे हैं कि कुछ बदलने की जरूरत है। यह आपके जीवन को दोबारा डिजाइन करने का निमंत्रण है। मैं आपको कुछ कहानियां साझा करना चाहता हूँ। मेरी एक क्लाइंट प्रिया एक हाई प्रेशर सेल्स जॉब में थी। वह रोज 12 घंटे काम कर रही थी, टारगेट्स पूरे कर रही थी, लेकिन अंदर से खाली महसूस कर रही थी। जब वह मेरे पास आई तो उसे लगा इससे बाहर निकलने का रास्ता नौकरी छोड़ना है। लेकिन हमने कुछ छोटे बदलाव किए। उसने अधिक काम डेलीगेट करना शुरू किया और रात 8 बजे के बाद वर्क मैसेजेस का जवाब देना बंद कर दिया। साथ ही उसने दौड़ना भी शुरू किया। सिर्फ 3 महीनों में वह न सिर्फ बेहतर प्रदर्शन कर रही थी बल्कि खुद को भी बेहतर महसूस कर रही थी। फिर है नमित, जो एक सीनियर डिजाइनर हैं। उन्हें लगा कि बर्नआउट का मतलब है कि वो लीडरशिप के लिए बने ही नहीं है, लेकिन असल में उन्हें बस हर किसी के लिए सब कुछ बनने की ज़रूरत नहीं थी। हमने उनका कैलेंडर फिर से व्यवस्थित किया, गैर जरूरी मीटिंग्स हटा दी और उनके काम में मदद के लिए एक जूनियर डिज़ाइनर की व्यवस्था की। परिणाम क्या रहा? उन्होंने फिर से अपने काम का आनंद लेना शुरू कर दिया और यहाँ तक कि प्रमोशन भी मिला। तो आप आज से क्या कर सकते हैं? अपने समय का ऑडिट करें। देखें कि आपकी ऊर्जा कहाँ जा रही है। पहचानें कि क्या चीज़ आपको थका रही है और क्या चीज़ आपको ऊर्जा देती है। फिर इस हफ्ते एक नई सीमा तय करें। शायद ये हो कि डिनर के बाद कोई वर्क कॉल ना लें। शायद ये हो कि रोज़ाना बिना फ़ोन के टहलने जाएं। शायद ये हो कि एक गैर जरूरी मीटिंग को ना कह दें। याद रखें, संतुलन परफेक्शन नहीं, सोच समझकर कदम उठाना और उन चीज़ों के लिए जगह बनाना जो सच में मायने रखती हैं। स्वास्थ्य, विकास, रिश्ते, शांति। बर्नआउट आपकी कहानी का अंत नहीं होना चाहिए, ये एक नया मोड़ भी बन सकता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो कमेंट में संतुलन लिखें। मुझे बताएं आप बर्नआउट से कैसे निपट रहे हैं या कौन से बदलाव करने की योजना है। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब करें और किसी ऐसे व्यक्ति से शेयर करें जिसे यह सुनना चाहिए। मैं हूं संदीप, जो आपकी मदद कर रहा हूं कि आप समझदारी से नेतृत्व करें, तेजी से आगे बढ़ें और बेहतर जीवन जिएं। अगले वीडियो में मिलेंगे।